पूर्व सैनिकों ने हिमाचल के विभिन्न जिलों में आपदा के चलते मची तबाही को लेकर चिंतन मंथन किया। पूर्व सैनिक लीग कुल्लू और लाहौल स्पीति के पदाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल के विभिन्न जिलों में आपदा के चलते मची तबाही को लेकर चिंतन मंथन किया और कहा कि अगर किसी भी पूर्व सैनिक इस विकट परिस्थिति में कहीं पर भी कोई दिक्कत में है तो सभी पूर्व सैनिक एकजुट होकर उसका सामना करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। लीग ने यह कार्यक्रम चेयरमैन टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में लीग के कार्यालय में आयोजित किया गया। ब्रिगेडियर आर के मकसूदन ने भी अपने विचार इस अवसर पर रखकर पूर्व सैनिकों को प्रेरित किया। इस अवसर पर लीग के अध्यक्ष टीएस ठाकुर, वाइस चेयरमैन ताराचंद ठाकुर और सचिव रविंद्र कुमार ने भी अपने अपने विचार रखकर आजादी की इस वेला पर अपने दर्द साझा किया। हिंद घोष टाइम्स टीवी के लिए अजय सूर्या की रिपोर्ट। मैं ये आशा करता हूँ कि देखिए इस साल में आपको सबको मालूम है भाइयों को कि हमारे हिमाचल प्रदेश में इंद्र भगवान ने ऐसा कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा दिया और उस प्यार की वजह से हमारी सड़कें कितनी टूट गई, घर कितने टूट गए। तो मैं भगवान से ये आशा करता हूँ कि हमारे जो भी सैनिक भाई हैं उनके घर जो हैं ठीक ठाक हैं और उनके घरों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्तों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर है तो फिर जिसके भी भाई के कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर हमारे अध्यक्ष जी को, प्रेसिडेंट साहब को उसके बारे में बताएं ताकि हम लोग मिल करके उसका कोई भी समाधान करना है, कोई भी सोल्यूशन उसकी निकालनी है तो हम निकाल सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम सब कंट्रीब्यूट करके, किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट करके उस भाई की सहायता कर सकते। अगर वो भाई यहाँ है या अगर नहीं भी है तो आप लोग कृपा करके उनके बारे में बताइए। क्या होना चाहिए, डू एंड डोंट्स, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ताकि हम उसका समाधान जो है निकाल सकें। ऐसे प्रोपेगेंडा करने से, एक गलत रॉ फैलाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, लिखित में कंप्लेंट दो, हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे चेयरमैन साहब हैं वो कोशिश करेंगे, इनसे बस से बाहर हो जाएगी तो हमारी हायर अथॉरिटी जो है बैठी हुई है वो इस चीज़ का हल निकालेगी। हमें पता है कि जैसे लाहौल एंड स्पीति का बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ काफ़ी कैंटीन को लेकर काफ़ी समस्या है। आपको याद होगा कि जो स्पीति रेंज है वहाँ का तकरीबन कैंटीन का हल हो चुका है। शायद कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद उन्हें डोगरा स्कॉट समूह से जो कैंटीन मिलना शुरू हो जाएगी। अब रहता है हमारा आनी में पहले मोबाइल कैंटीन आती थी अपना झाकड़ी से, और अब अवेरी पट्टी में जो है मिलिट्री स्टेशन है वहाँ से कैंटीन आती थी। कोरोना काल में उन्होंने बहाना कर दिया कि अभी कोरोना है कैंटीन नहीं आएगी। उस कोरोना काल के बाद वो कैंटीन आज तक जो है वो उनको नहीं मिल रही है। बहुत से हमारे विडोज़ हैं, बुज़ुर्ग हमारे एक्सेसमैन हैं जो कि झाकड़ी रामपुर सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से भी अभी बात कर ही रहा था कि अपने पीछे जब कमांडर साहब भी आए थे उनसे भी बात की थी, स्टेशन कमांडर भी आए थे उनसे भी बात की थी। तो अब वो अगर आने वाला कोई यहाँ है एक्सेसमैन हमारा कोई भाई, तो वो रिटर्न में हमें वो एप्लीकेशन दे दें कि क्या उनका की समस्या है, ताकि हम चेयरमैन के सामने पुट अप करेंगे और यहाँ से भी हम चिट्ठी लिख देंगे। बाकी यहाँ रहने की व्यवस्था है। कोई भी एक्सेसमैन के रिश्तेदार कोई हॉस्पिटल में आते हैं, इतने सस्ते में कमरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 300 रुपये में यहाँ कमरा, बहुत आपने देखा होगा ऊपर कितना साफ़ सुथरे रूम है। कुल्लू में कहीं भी जाओ आप 1000 से नीचे जो आपको रूम नहीं मिलेगा, यहाँ आपको 300 रुपये में रूम मिल रहा है। और कोई आपके सगे संबंधी है उनको 400 रुपये में रूम मिलेगा। लेकिन इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाओ।
आस पड़ोस में अपने रिश्तेदार एक्सेसमैनों को, इवन लाहौल स्पीति, अन्नी, निर्मंड, सब जगह बताओ कि भाई ये जब भी यहाँ हॉस्पिटल आते हो, कई लोग हैं, मैं यहाँ घूमता रहता हूँ, कई हमारे एक्सेसमैन थे स्पीति से आए हुए थे। मैं कहा कहाँ ठहरे? कहते जी मैं तो नेस्ट में हूँ। मैं कहा कितना दे रहे हैं? 1000 रुपये पर मंथ। तकरीबन वन वीक रहे यहाँ। अब 1000 के हिसाब से कितना आपको पता चलेगा उसका। उसके बाद मैंने उसको यहाँ शिफ्ट किया, भाई यहाँ आओ। वो 2 फैमिलियाँ थी, तो 300 रुपये में यहाँ उनको कमरा मिला। तो इस में बार मेमोरियल का काम थोड़ा सा रुक गया था, अभी स्पीडअप हो गया है, अभी काम चल रहा है। हो सकता है कि दशहरे के बीच में उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। और ECH का जो हमारा हॉस्पिटल है, एक बार उसका आ गया था, सेंक्शन आ गई थी कुछ वजह से, क्योंकि जो मजदूरों की दिहाड़ी थी पहले 350 रुपये थी, बाद में गवर्नमेंट ने 375 रुपये कर दी थी, तो दोबारा वो वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद वो भी हो जाएगा, उसका टेंडर भी हो जाएंगे। और पैनल हॉस्पिटल की बात कोई हमारा सैनिक भाई कर रहा था कि हमारा जो पैनल हॉस्पिटल का क्या हुआ, तो कुछ ही दिन पहले चेयरमैन साहब और हम लोग गए थे, DC साहब से भी मिले, AD साहब से भी मिले, तो अभी उसके बारे में चल रहा है। अभी उन्होंने पीछे मीटिंग कॉल की थी, तमाम जितने भी हॉस्पिटल है कुल्लू में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो अभी क्या हुआ, अभी उन्होंने फीडबैक दिया नहीं, हम पता करेंगे कि क्या उसकी फीडबैक है। हमने उनको बताया था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा फोर्स करो इनको, तो तब जाके हमारी समस्या का हल होगा। वो भी हो सकता है कि चंद दिनों में ये भी समस्या हमारी हल हो जाएगी। बाकी कैंटीन में वैसे कोशिश कर रहे हैं हमारे बालक्रम साहब जी, बड़ी अच्छी सेवा दे रहे हैं। हम कई बार खुद भी गए, पलचान गए, हम स्टेशन कमांडर से मिले। कुछ एक समस्या थी हमारे यहाँ मैन पावर को लेकर के कि जब कैंटीन जो है विदिन वीक जब कैंटीन आती है तो एक हफ्ता बहुत क्राउड रहता है, तो एक मैन पावर अगर मिल जाती तो बाहर जो है वो टर्न बाई टर्न अंदर विजिट अच्छी बात थी। फिर उन्होंने कहा कि हमने कंप्यूटर का एक बंदा दे देंगे, तो कंप्यूटर का बंदा तो उन्होंने दिया नहीं। हम कहा कि भाई 7 दिन या 10 दिन दो एक बंदा, तो उन्होंने उस टाइम हाँ की थी। अभी बालराम साहब ही आपको बताएंगे कि उसका क्या हुआ, उन्होंने बंदा दिया या नहीं दिया कि क्या है। तो जैसे साहब ने बताया कि भाई जो भानु जो है हॉस्पिटल वो ये कर रहा है, तो अभी हमने AC to DC उनसे हमने टेकअप किया था, तो 21 तारीख को मीटिंग हो रही है। तो उसमें जो जैसे कुल्लू वैली है, हरिहरन है और सिटी हॉस्पिटल है, उनको बुलाया है। हमने कहा कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनको जरा थोड़ा सा मतलब कि उसको उनको ज़रा बोलो कि भाई अब उनके हॉस्पिटल वहाँ पर मंडी में दे आर एम्पेनल्ड हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते। मैंने कहा आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उनका काफ़ी काम पड़ता है, आप उनको मतलब कि ज़रा उनका कान खींचिए। हरिहरन के 3-4 साल से हमारे फाइल जो है उनके पास पड़ी हुई है। कभी कहते हैं हमने आउटसोर्स किया है, उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जी वो दस्तखत के लिए ओनर के पास गया है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, फिर उनके सक्सेसर हो जाता है, फिर उनसे मिलते हैं, फिर बोलते हैं हमने आउटसोर्स किया। कोई चंडीगढ़ में कोई डॉक्टर है उनको किया, वो कभी उठाते हैं कभी उठाते ही नहीं हैं। तो इसलिए हमने गुहार लगाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई आप मतलब कि हमारी हेल्प की दीजिए। क्या है, अगर आप उनको फ़ोन करेंगे, उनको ज़रा उनके कान पकड़ेंगे तो दे विल कम ऑन लाइन। वाई नॉट। हरिहरन एक ऐसा ये हॉस्पिटल है जिनके पास में पूरी फैसिलिटी है, और उनका मनाली में भी है, यहाँ पर भी है, और वहाँ पर आगे भूंदन में भी है, और उनका एम्पेरल जो हॉस्पिटल वहाँ पर भी है, उधर मंडी में भी है। तो वाई नॉट हेयर। सो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई कुल्लू वैली है चाहे हरिहरन है, इनमें से कोई भी हो, तो ये जो हम पूरी कोशिश में है कि ये एम्पेनलमेंट जो है वो हम इनके पीछे हम लगे रहेंगे। तो टिल सच टाइम कि ये मतलब कि ये और जो भी हमारी हेल्प चाहिए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारी कोशिश जो है वो हमेशा जारी है कि यहाँ हमें एम्पेनल हॉस्पिटल जो है वो हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट सर। मैं रविंद्र कुमार, सेक्रेटरी एक्सेसमैन लीग कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, आज 15 अगस्त को मनाने के लिए सभी पूर्व सैनिकों के साथ इकट्ठा हुए हैं, और सभी का जो जितने भी पूर्व सैनिक आए हैं सबका आने का स्वागत किया। और इसके बाद चेयरमैन महोदय ब्रिगेडियर TS ठाकुर
ने अपने शब्दों में 15 अगस्त के बारे में सभी को अवगत करवाया। इसके बाद ब्रिगेडियर आर के मकसूदन साहब ने भी इसके बारे में प्रकाश डाला। तो ये जो आज़ादी हमें मिली है ये काफ़ी कठिनाइयों से, काफ़ी की कुर्बानियों से मिली हुई है। हाल ही में हमारे इधर कई जो नए युवा भर्ती हुए हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें एक इधर नज़दीक के हैं बालकृष्ण, गांव पोइत से, उनका हाल ही में निधन हो गया और वो इसका शहीदी का दर्जा उन्हें दिया। उनके घर के पास जो वो स्टैचू भी बनाया है और ऐसे भी हम प्रशासन की तरफ से, अपनी तरफ से याद करते रहते हैं। ऐसे हमारे कई भाई हैं जो अपना कर्तव्य निभाते हुए प्राणों की आहुति दे चुके हैं। आज का दिन जो है हम अपने अच्छे इससे जोश के साथ मनाते हैं। आज हम बड़े खाने का भी बंदोबस्त करते हैं। इसी तरह हम 3-4 जो उत्सव है वो मनाते हैं। 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, 16 दिसंबर हुआ, कारगिल दिवस हुआ। तो इसमें हम सब इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर के और आज के दिन ही हम कोई भी किसी की समस्या हो, पूर्व सैनिक की हो, वीर नारियों की हो, युद्ध विधवाओं की हो, तो उसके भी मौके पर जो है वो समाधान करते हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब जो जितने भी जो नए आने वाले हैं वो भी कल दिन एक्सेसमैन होंगे और इस प्रथा को जो है वो ऐसे ही चालू करें, रखें, ताकि जो हमारे नए भर्ती होने वाले सैनिक हैं उन्हें जोश मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो सैनिक हैं हमारे यहाँ से जाएं और देश का नाम, हमारे हिमाचल का नाम और अपने अपने गांव का नाम जो है वो रोशन करें। धन्यवाद। जी, मैं कैप्टन ताराचंद ठाकुर, सेवानिवृत्त। मैं कुल्लू और लाहौल स्पीति लीग का वाइस चेयरमैन हूँ। आज 77th इंडिपेंडेंट जो दिवस है उसके उपलक्ष्य में आज हमारे कुल्लू और लाहौल स्पीति लीग के चेयरमैन द्वारा यहाँ ध्वजारोहण किया गया। और जिस प्रकार से यहाँ हमारे भूतपूर्व सैनिक आते थे, इस बारी कम आए हैं। जैसे आपको पता ही है कि इस बारी बहुत ही ज़बरदस्त एक त्रासदी हुई है, आपदा आई है। उस वजह से हमारे पूर्व सैनिक नहीं आ पाए। लाहौल स्पीति, बंजार, निरमंड आनी से नहीं आए। और हम आपके माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहते हैं, हिमाचल सरकार और भारत सरकार को भी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनका आदर करें, सत्कार करें। इनकी जो बलिदानी से ही आज हमारा भारतवर्ष जो है आज़ादी का जश्न मना रहा है। जिनके कईयों ने अपने बेटे खोए, कईयों ने अपने घरवाले खोए, उनकी शहादत से आज जो है हम यहाँ महफूज हैं। जैसे हमारे यहाँ पास में ही खरार घाटी में बालकृष्ण हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जो है इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उनको भी याद करना चाहिए। और साथ में ही हमारे आनी खंड से डोलाराम जी हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध में एक बेहतरीन काम करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश की रक्षा के लिए, और उनको याद करना चाहिए। और जो हमारे सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इनका कोई भी काम होता है तो इनका फर्स्ट प्रायोरिटी इनका काम किया जाए, ताकि इनको जो मान सम्मान जो है बराबर लेना चाहिए। थैंक्स सर।